कि डाल रहे हैं। हाँ चारों हिस्सा बच गया वो बेच के अपन चले गए। हाँ हाँ इनका हाँ वो घर है, इनका ये है, छोटका भाई की है। तो कह रहे हैं कि सामान नहीं निकाल कर फेंके हैं। सामान निकाल कर फेंकने का साक्ष्य वीडियो सहित हमारे पास वो भी मौजूद है कि ये सामान निकाल कर अभी 11 तारीख को शाम लगभग 5 बजे सब जो निकाल कर फेंक रहे थे उसका साक्ष्य भी है कि साफ साफ सब दिख रहे हैं कि जो सामान जमीनी विवाद बात दोनों जने मर करिए आपकी अच्छा लगी बताओ। हम आपकी मान रहे हैं, आपकी बात सत्य है। तब देखिए यहीं ये भी रहेंगे मैं भी रहूँगा। हाँ तब ना कोई कुछ लेके ना कोई कुछ लेके जाएगा। हाँ ठीक हाँ हाँ इसीलिए पड़ोसी है, मैं नहीं चाहती कि हमारे पड़ोसी इनकी मिल विवाद मिला के रह चाहिए। जौन बा आप दादी को मना करत थी आपको हम कहा बिल्कुल थी मना जौन कर रहे बा हैं, हम बिल्कुल मना अब ये कर रहे हैं। बतावे अगर आपके कुछ होई तो पड़ोसी पहले आई हमने सबे आई जौन हमारे सही आप पड़ोसी बताइए आएगा, जौन बा पहले हमारा पड़ोसी अब दौड़ के कुछ आएगा, तब होई कोई तो पहले आएगा। आई तब दादी काहे बतावे जौन बा उम्र में रोकत थी। हम ये बात लिए कहे कि देखिए हम देखिए भैया झूठ नहीं बोलेंगे। ना झूठ तो ना बोले चाहिए। देखो पड़ोसी पड़ोसी काम में आवत है। हमने सबे 70-80 किलोमीटर दूर से आए, हमने सबे तो कुछ करब ना आज चला आयन है प्रेम से बोलो बोल ले नहीं तो भैया हमने सबे चलत रहा। हमको भी कहीं खड़ा कर दीजिए, जो सत्य रहता है वही बयान देते हैं, झूठी बयान नहीं देते। वही तो हम क्योंकि झूठ बोलने वाला हमेशा फंस जाता है। अच्छा अच्छा हाँ वही तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोग पड़ोसी हैं तो आगे किस विवाद को लेकर के इतना बड़ा देख रहे हैं कि बस भैया हम कुछ नहीं जानते। ये तीन वो ये एक वो क्या सुलेमान थी, एक सुलेमान थी, सुलेमान ने लिया। फिर उसके बाद एक मियाँ था, मियाँ ने लिया। ठीक फिर उसके बाद जायसवाल ने खरीदा, जायसवाल बनेबो कीन भैया। ठीक जब इनको रोकना चाहिए था जब वो खाली जमीन थी। मानते कि नहीं बेटा बात को? आप सही हाँ खाली जब टूटा है तब तू जैसे हवा बोले चाहत रहा। अच्छा अच्छा हाँ मकान बना था लेकिन कच्चा मकान पहले था। हम लोगों का भी पहले कच्चा था जो अब तो पक्का। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप जब बोले आप बोलिए मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। 2 कमरे बने हुए थे, बामंडी बड़ी झाड़ झक्कर उसमें लगा था। ठीक और उसके बाद जायसवाल ने इधर से तोड़वा करके बनवाया उन्होंने। अच्छा भैया मैं झूठ नहीं बोल रही ना, ये मुझे देंगे खटिया की जगह ना जायसवाल देंगे साले खटिया की जगह। सही सवाल अपनी ऐसी तैसी में जाए, दुनिया अपनी ऐसी तैसी में जाए। मैं जो सत्य कह रही हूँ, लेकिन जो पैसा गिना है वो जोर मारेगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। हैं अब आप भी जीत जाइए वो भी जीत जाइए, है कि नहीं? वो अपना हाथ पे गया तो अपना हाथ वो जोर मारेगा। देखिए अब जो है सच्चाई आपको सामने आ गई है क्योंकि ये अभी नाराज हुई हम पर, लेकिन हम नाराज हमसे क्या करेंगे नाराज होने के बाद। लेकिन ये सत्य है जिसने भी पैसा गिना है वह जोर मारेगा जमीन को लेकर के। इनका भी कहना सही है, भाई साहब भी सही हैं, जायसवाल परिवार भी सही है। लेकिन अगर देखें तो निष्कर्षतः यह हो गया है कि जो पैसा गिना है जमीन के लिए वो तो जोर जरूर मारेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लगा जो है क्योंकि इसलिए हम बोलना नहीं चाह रहे थे, हमारे पड़ोसी है। और सुनिए यहाँ जो भी हुआ हम बीच में नहीं बोलने, बल्कि मैंने कहा मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगी। पूछ लो, मैं डंके की चोट पे आज कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ एडीएम साहब जो आए, हमारा ये काम है कि आप लोग मिल मिला करके रहें। ये नहीं कि झगड़ा लगा करके उसके बाद फिर चलता बने, वो मीडिया हम लोग नहीं है। लेकिन प्रेम से रहिए। देखिए पटीदार के मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं जो बताई सत्य बता रही हूँ। यही है भैया, इनका एक बिस्ते का पट्टा है। ठीक इनका राम ही तो बताओ। अच्छा लास्ट में होना क्या चाहिए था, निष्कर्ष बता। होना क्या चाहिए भैया एक बार बताएं। वही है कद्दू चाहे चक्कू गिरे आप तो यहाँ कटना है कद्दू को। साहब हमारी पसंद है, जो जिसकी लाठी मजबूत होगी वही जीतेगा। सही कह रहे हैं। मैंने कहीं गलत बोला आप बताना का नहीं यार। इनकी मजबूत हो तो ये जीत जाए, उसकी मजबूत वो जीत जाए। अब भैया ये कहना चाहते हैं, अभी परसों रात में कलेक्ट्रेट के पास हम सब लोग मौजूद थे। जैसे हम थे, हमारे पूरे फैमिली थी। एसडीएम साहब खुद सामने आए, एसडीएम साहब आए, कोतवाल साहब थे और सीओ सर भी थे। सब आए, साफ ये बात कह कर गए कि जो है एक बिस्सा पट्टे की ज़मीन है उसका 4 भाग किया जाए। 4 भाग करने के बाद जो 1/4 होता है, एक लोग विक्रय किए इसीलिए 1/4 भाग उन्हें दिया जाए, बाकी 3 भाग वो छोड़ेंगे। यही बात कहे थे एसडीएम सर भी। अभी परसों रात में लगभग 12-1 बजे तक एसडीएम सर भी आ गए थे। हम लोग वहाँ धरना दे रहे थे क्योंकि हम लोगों के पास कहीं स्थान है नहीं अब सोने के लिए, तो हम लोग वहीं पर थे।
अच्छा, वहाँ आप लोग सो रहे थे, एसडीएम द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मान लीजिए जो उनकी ज़मीन बन रही है मौके पे आप लोगों को दिया जाएगा, इतना उन्होंने आश्वासन दिया है ना? नहीं, वो तुरंत बोले थे ऐसा करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, जो राजेश जायसवाल है वो वहाँ बेहोशी का चाहे नाटक क्यों जो भी हो वो तो डॉक्टर निर्णय करेंगे। हाँ, तो वो वहाँ कोतवाल साहब भी मौजूद थे, तो कोतवाल साहब उनसे बोले कि ठीक है तुरंत आप मकान खाली करवा दीजिए, क्योंकि पहले तो यथास्थिति करिए, आप उन लोगों को मार पीट कर जो बाहर निकालें पहले उन लोगों को अंदर करिए, आप जहाँ थे आप वहाँ जाइए। ऐसे कोतवाल साहब बोले तो वो कहें कि भैया हम चल रहे हैं, यहीं सो जाएंगे। वो वहाँ गए, थोड़ी देर बैठे थे, फिर उसके बाद लेट गए। तब वो कहने लगे कि उठ नहीं रहे थे, उन्हें बुलाया गया तो कहें कि हम मतलब वो बेहोशी का चाहे नाटक हो जो भी हो, फिर वो जिला अस्पताल में गए। ये प्रकरण हुआ वहाँ। फिर अब कोतवाल साहब कहें कि भैया 2 मिनट रुक जाइए, अभी मामला सुलझाते हैं, ऐसा वैसा है। फिर हेला हवाली होने लगी भैया। हेला हवाली होने के बाद फिर हम लोग इधर उधर अपना भटकने लगे। फिर हमारी पूरी रात सड़क के किनारे भी थी। ऐसे ही लगभग 3-4 रात हमारी बीत चुकी है रोड के किनारे पूरे परिवार के साथ, जबकि हमें 10-15 दिन से बाहर ही हम हैं। और ये लोग एक झूठा मुकदमा भी लिखाने का प्रयास हमारे ऊपर कर रहे हैं कि हम इन लोगों को मारे पीटे हैं, जबकि ये लोग उल्टा हम लोगों को मारे पीटे हैं, उसका साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इन लोगों के द्वारा आप लोगों को मारा गया ना? जी हुआ था। सर हम अकेले घर में थे, कोई नहीं था हमारे घर पे। ये लोग 4 औरतें थी और 20-25 लोग आदमी थे। सब एक के बैग आए, हम जान नहीं पाए, गेट कूद के अंदर गए और ताला अंदर से बंद था। ताला तोड़ के उसके बाद औरतें घुसी हैं, मेरा बाल पकड़ के मेरे को घसीटते हुए बाहर लेके आए, बाहर भी मारी हैं, मेरी दांत भी काटी हैं। औरतें थी ना सब? औरतें पकड़ी, आदमी भी थे, अंदर घुसे थे, सब लोग घुसे थे। हाँ, तो किसी को पहचानती है कि नहीं पहचानती? नहीं पहचानते, किसी को नहीं पहचानती। थाने में तहरीर दिया कि नहीं दिया? थाने में दिए हैं तहरीर। तो क्या हुआ, कुछ बताएं एसओ साहब ने? कुछ नहीं किया। दादी, आप उस समय घर पे थी कि कहीं गई थी? आप नहीं रहे भैया, कहा तो है, हम चौका बासन करे गए रहे। हाँ। और हम जब तक आए इतनी जून ले तब तक खत्म हो ये कुल मामले सब कुल उतार कुल फेंके लागे, कुल फेंक तो कोई अपने हमारे जब अक्सा बक्सा जोन है तो तोड़ तार के किनारे कह दिए हैं, कुल खटिया मचिया फेंक दिए हैं। ये कुल हम आए तो देखा थे ये कुल धारा, हमको पता नहीं। और का बोले लड़के, हमारे एक लड़का के नाते ही हमारे लड़की के लड़का है, लड़की है, हमारे कोई नहीं रहे। हमारे घर में डांका पड़ जाए, 10-15 लोग रात भर घूमे हैं, मारक ताइन घूमे हैं, धमकी दिए हैं और शराब दारू हुक्का पानी कुल पिया रात भर घूमे न है, रात भर मारे ताइन तैयार हैं। का बोले यहाँ सुहा लेते हैं, जब कोतवाल साहब बोल दें तो वो नखड़ा बना ली हैं, का बोले वैसे सो गए। जमीनी विवाद में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, वैसा ही एक प्रकरण थाना अकबरपुर में आया है। जायसवाल और ये 2 परिवारों के बीच में हुआ है और सामान इनकी बाहर है, कुछ लोग अंदर हैं। अब जांच होने के उपरांत ही पता चलेगा कि इसमें दोषी कौन है। और देख रहे हैं सामान जो रखी गई है, इनकी बाहर रखी हुई सामानें हैं, बर्तन से ले करके जिस पर वो सोती थी, बिस्तर सब हैं। और दादी इस समय कहाँ आप सोती हैं? अब हम लोग सड़क पे सोते हैं भैया, क्या करें, कहूँ नहीं रह गया। अब भैया हम लोग रोड के किनारे अपना वैसे ही साल वाल लेकर सो जाते हैं। रहने के लिए अगर कहीं रहते हैं तो कोई चोर समझता, कोई सोचता कि कहीं बच्चे पकड़ने वाले ना हो, ये सब सबके मन में प्रकरण आता है। तो हम लोग ऐसे ही इधर उधर भटक रहे हैं। एक रात तो पूरा कोतवाली के सामने बिता दिए थे, दूसरी रात कलेक्ट्रेट के पास गुजारे हैं, तीसरी रात हम लोग यहाँ रोड के किनारे थे। अब चौथी रात आज देखिए कहाँ गुजरती है। लोगों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे ये हो दोषी चाहे वह परिवार दोषी हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। जांचों उपरांत ही पता लगाया जा सकता है कि आखिर दोषी कौन है। इनके हाथ में जितनी फाइलें आप देख रहे हैं वो कोर्ट की वो फाइलें हैं। जो परिवार आज बाहर सो रहा है, कुछ इनका ही मकान हो या उनका बनाया हुआ मकान हो, वो जांच होने के बाद ही पता चल लेकर के आप लोग जैसे ताला लगा करके रखी हैं। ताला लगा के नहीं रखे हैं, बस हमको ये है डर कि मतलब जबरदस्ती ये हड़पा जा रहा था। आज 25 तारीख को सुबह 9:30 बजे हमारे लेबर कारीगर और मजदूर सारे लोग इसमें आए काम करने के लिए, ठीक है। तो इनकी बहन, माँ और एक मतलब कन्हैया लाल, ये लोग जबरदस्ती लेबर कारीगर को मार के भगा दिए और इस जमीन में हमारे घुस गए, हमारे घर में घुस गए। तो अच्छा, ये जमीन जो है किसकी है? आप लोगों की है कि इन लोगों की है? कैसे क्या है? जमीन है इसलिए कि हमारी पुश्तैनी जमीन नहीं है ये सब। अच्छा, इसको हम लोगों ने खरीदा है।
परवीन बानो से हमने खरीदा है ये ज़मीन, ठीक है। और हमारी ज़मीन जब खरीदी गई है तो हम लोगों ने इसको खरीद के इसमें जनवरी से काम कराना शुरू किए, ठीक। जब काम शुरू हुआ तो इन लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, तो ऑब्जेक्शन किया तो थाना पुलिस हुआ, कोतवाली गए, कोतवाली में चारों पटीदार, मतलब ये 4 लोग हैं, चारों पटीदार वहाँ पहुँचे। इन लोगों ने समझौता किया कि हाँ इस ज़मीन से कोई मेरा लेना देना नहीं है, सब कुछ ठीक है, ये अपना घर अपने यथास्थान पे बना सकते हैं। तो इन लोगों की समझौता का कागज अभी मेरे पास है भी मौके पे, और उसको लेके इन लोगों ने सब कुछ अपना किया। फिर हमारा मकान बनना शुरू हुआ। नहीं भैया, वो सब जबरदस्ती वाली बात बता रहे हैं, वो सब झूठी बात बता रहे हैं। क्यों जो है बोल रहे हैं। एक मिनट झगड़ा मत करिएगा, आप दोनों लोग आपस में झगड़ा मत करिएगा। जो बातें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए जो है, इसीलिए आपको भी बुलाया, इनको भी बुलाया, ठीक है। उनकी बात आप पूछ लीजिए। जैसे इन्होंने कहा जो है कि हमने समझौता करवाया, ये कहाँ तक सही बोल रही है? नहीं, ये सही नहीं है। इन्होंने एक पुलिस के माध्यम से, जो राहुल यादव नाम है जिनका, वो सिपाही थे, वो आए, ये झूठा एप्लीकेशन दिए, दबाव में डाले। हमारे चाचा जो बीमार रहते हैं उनके नाम झूठी FIR करवाएं, फिर कहने लगे कि आपको हम फंसा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसे दबाव में डालकर फिर कह रहे कि सुलह समझौता करिए, नहीं तो हम आपको अंदर करवा देंगे, बंद करवा देंगे हमेशा के लिए। यही इतना प्रकरण था। तब वो सुलह समझौता पर उनसे सुलह समझौता करा, वो भी परवीन बानो, और इनके बीच सुलह समझौता हुआ था कि परवीन बानो, जबकि हमारा मुकदमा जो विवाद था वो 2015 से संतराम बिफना देवी और राममुंदर बनाम सूर्यमन से था। पूरी बात बताओ आप शुरू से। अब 2 लोगों में विवाद, आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम का ज़मीन है, हमने बैनामा कराया है, और एक बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, तो क्या इसमें कैसे क्या समझा जाए? अगर सर आप बताइए, अगर आप घर बनवा रहे हैं, अब आपको कोई मार के भगा दे और ज़बरदस्ती उस पर हम कब्जा करके बैठ जाए, तो आप कह देंगे नहीं उसी की ज़मीन है। आप अपने ज़मीन के लिए ये नहीं कहेंगे कि FIR करेंगे या थाना पुलिस नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं? नहीं सही करेंगे ना, उनकी मदद तो लेंगे ना। तो ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि हमसे कोई जबरदस्ती करवा लिया। ये बताइए, दूध पीते बच्चे, इनको निप्पल पकड़ाया गया मुंह में? नहीं सब पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए मेरी। ना इनके सुनिए, ना इनके नहीं पहले बात सुनिए, ना इनके आंख पे पट्टी बंधा है, ठीक है। और ना पुलिस इतनी फोर्स लेके आई थी कि इनको जबरदस्ती टार्चर कर रही थी कि मैं गोली मार दूंगा। कौन बोला था गोली? ना ये भी तो नहीं कहे, नहीं ये भी तो नहीं कहे। पुलिस एकदम साफ तौर पर इन लोगों 4 लोगों को बुलाई, अपना आराम से बिठाई, इन लोगों से बातें की। इन लोगों ने कहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ मुसलमान को नहीं बसने देना चाहता था, अभी हिंदू है, हिंदू बसना चाह रहा है तो ठीक है, हम समझौता कर रहे हैं प्यार से। फिर मेरा 2 महीना काम चला यहाँ पे, तब तक कोई बात नहीं थी, तब तक एकदम कोई बात नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, आराम से इन लोगों ने बनने दिया। अगर इन लोगों को नहीं दिक्कत थी तो इन लोग तुरंत ही करना चाहिए था ना। इतना मकान बनने के बाद फिर क्यों ऐसा? अच्छा, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारा मकान था, 4 पट्टीदार हम लोग इसमें रह रहे थे, और ये लोग हमारी सामान जो हमारे घर में से निकाल करके फेंक दिए, ऐसा है क्या भाई जी? जैसा कि ये सब सामान सामने ही पड़ा है, अभी जो निकाल कर ये लोग फेंके हैं, ऐसा ही है। ये जो ज़मीन है, ये 1 बिस्सा हमारे दादाजी के नाम पट्टे की है। 1 बिस्सा हमारे दादाजी के नाम पट्टा है। तो हमारे दादाजी के 4 लड़के हैं, जिसमें से एक ने गलती से फर्जी बैनामा कर दिया पूरे का। अच्छा। हाँ, एक लोग ने पूरा फर्जी बैनामा कर दिया, उसी का हम लोग मुकदमा जो है लड़ रहे हैं दीवानी 2015 से अभी वर्तमान तक। इसकी अगली डेट 16 मार्च को सुनवाई है, अभी 16 मार्च यही 2024 में। तो उसी प्रकरण में हम लोग लगे थे। और ये जो है, ये मकान जो अभी का बना नहीं है, ये झूठ बोल रही हैं। इनके बैनामे में खुद भी दर्ज होगा कि हाँ ये तभी का बना है। ये मकान लगभग 1900 कुछ में बना था, उससे पहले ये कच्चा मकान था, तब बनवाया गया पक्का। मकान इन लोगों के द्वारा बनाया गया है कि आपका ये बनवाया गया है? ये मकान हम लोगों के द्वारा बनवाया गया है बहुत पहले। उसका प्रमाण है, अभी हमारे पास कागज में लिखा है कि हाँ ये कब का बना मकान है। और इनके पास कोई ये प्रमाण नहीं कि ये मकान ये बनवा रहे हैं। ये अगर बनवा रहे तो 2 महीने में इतना काम करवाते ये। तो कहाँ चली गई ये जो है, ये कहाँ चली गई? उनसे थोड़ा सा बात करना था। कहाँ चली गई? हस्बैंड के अस्पताल में भर्ती है ना, इतना अच्छा, लखनऊ भर्ती है। अच्छा, लखनऊ भर्ती। और कोई गार्जियन है नहीं जो आप? सिर्फ हम ही लोग हैं। अच्छा, बता दीजिए। फोन आ रहा है
कि अभी क्या स्थिति है। अच्छा, तबीयत उनको खराब। सदमा लग गया है कि हम लोगों तो इधर नजदीक आकर के बता दीजिए। हाँ हाँ सुन लीजिए। हाँ बताइए। देखिए, ये जो ज़मीन है हमारे दादाजी के नाम एक बिस्सा पट्टा थी, तो उसमें हमारे दादाजी के 4 लड़के थे। तो एक लड़के के पत्नी ने, जो सुमित्रा देवी नाम है, वो फर्जी तरीके से बैनामा कर दी, लगभग पवन बिस्सा बैनामा कर दी है सुरेमन को, जो हम लोगों को मतलब सही नहीं लगा। तो उसे जब जांच पड़ताल किया गया कि वो पवन बिस्सा कर दिए लगभग, जबकि उनका हक सिर्फ 1/4 पर होता है, तब उसका हम बैनामा कैंसिलेशन का मुकदमा तुरंत दायर कर दिए, उनके बैनामा करने के 1 महीने के अंदर अंदर ही, जिसकी दीवानी मुकदमा सिविल जज में चल रहा है अभी तक, जिसका मूल वाद संख्या 190/15 अभी भी विचाराधीन अभी भी चल रहा है। तो वो बैनामा मतलब मुकदमा चल ही रहा था, उसी मुकदमे के दौरान ही, मुकदमा चलने के दौरान सूर्यमन ने पता नहीं किस तरीके परवीन बानो को विक्रय कर दिया। फिर मुकदमा हम लोग देख रहे हैं, परवीन बानो फिर पता नहीं किस तरीके राजेश जायसवाल को विक्रय कर दिए। अब जो है ना तो यहाँ ना तो कभी सूर्यमन रही हैं, ना तो कभी परवीन बानो रही हैं। हम लोग आज 4 पीढ़ियों से यहाँ निवास कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग 4 पीढ़ी से यहाँ निवास कर रहे हैं, उसके बाद ये जो सामान बिखरा हुआ है इसी मकान से आप लोग निकाल का है। ये जो सब सामान आप देख रहे हैं, ये सब सामान इसी में हम लोग अभी रह रहे थे। ये सब सामान लेकर हम लोग इसी में रहते। अभी जो अंदर ये रखा गया, ये भी अभी हमारा ही सामान है। अंदर हमारा उसके बाद हुआ क्या, ये लोग अभी 11 तारीख को शाम लगभग 5 बजे लगभग 15 से 20 लोग अचानक में आए। उस समय हमारे घर पर कोई नहीं था। ये लड़की अकेली यहाँ घर में अंदर थी, अपना कपड़ा वपड़ा जो भी सिल रही थी। तो ये लोग अचानक में ये अंदर से बंद करके थी, तो ये सीढ़ी लगाकर ये इससे अंदर कूदे, फिर ये ताला तोड़कर अंदर घुसकर इसे मारे पीटे, और जो और आदमी थे बहुत बदतमीजी इसके साथ किए। जो भी मेडिकल भी हुआ, अभी मेडिकल में भी सब साक्ष्य आ गया है। तो इसे मार पीट कर बाहर की, जिसका वीडियो भी रिकॉर्ड किए मोहल्ले वाले जब इकट्ठा हुए तब जाकर इसकी जान बच पाई, नहीं तो इसे मार दे रहे थे। उसका एप्लीकेशन हमने एसपी साहब को भी दिया, डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिया। और इससे पहले ये लोग धमकी बार बार आकर दे रहे थे, ये लोग आकर बार बार धमकी भी दे रहे थे। वो जब ये लोग धमकी दे रहे थे, उस धमकी का एप्लीकेशन हम ले जाकर एसपी साहब को दिए थे। एसपी साहब पाबंद करने का आदेश दिए थे, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं हो पाया था। फिर दोबारा जो एप्लीकेशन हम दिए थे 20 फरवरी को एडीएम सर को दिए थे एक बार, फिर 22 फरवरी को एसडीएम सर को दिए थे, 21 फरवरी को एसपी ऑफिस में दिए थे, 23 फरवरी को 1076 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराए थे, फिर 23 फरवरी को डीएम ऑफिस में भी एक एप्लीकेशन दिया लिखित तौर पे, फिर 21 फरवरी को कोतवाली में भी दिए हैं, फिर 1 मार्च को डीएम ऑफिस में फिर दोबारा देकर आए। उसके बाद फिर ये लोग 1-2 दिन शांत रह के, फिर जब अचानक मौका देखें कि ये खाली अकेले है घर में, 15 से 20 लोग आए, फिर इसे मार पीट कर बाहर किए। उसका वीडियो भी मोहल्ले वाले रिकॉर्ड किए हैं, साक्ष्य के तौर पर वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। इस समय ऐसी स्थिति कर दी है कि हम लोग बाहर रोड के किनारे सो रहे हैं और ये लोग हमारे घर में खुद के घर में सो रहे हैं। क्या इस पर कुछ कहेंगे आप? जो है इनका तो हमने सुन लिया। सर देखिए, इनका घर बगल में है। हाँ, वहाँ देखिए आप आवास लिखा होगा, इनके पिताजी का नाम, इनके प्रधानमंत्री माताजी आवास का नाम शहरी, लिखा है ना, मुन्नीलाल उस पर लिखा है। हाँ, ठीक है, इनका घर है। ठीक है, अच्छा अच्छा। ये अपने घर में चाहे जैसे रहे यथास्थान पे, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोगों का ये घर बन रहा है, अभी काम भी चालू है, अच्छा, अभी आधा अधूरा बना हुआ बनी है। है, आप लोग बनवाए जी हैं? जी, हमारे पास इसका सारा एस्टीमेट है, जहाँ से माल आता था जौनपुर। कितने दिन से इसमें रह रही हैं आप? ये हम लोग यहाँ रह रहे हैं 5वां दिन से, 4-5 दिन अच्छा, से। 5 दिन हुआ। 5 दिन में इतना दीवार तैयार हो गई? नहीं झूठ मत नहीं, बोलिए। देखिए 5 दिन में नहीं क्योंकि तैयार हुआ। देखिए- पहले सुनिए बात, एक हाँ, मिनट, 1 मिनट। हमारा काम जनवरी से हो रहा है। अच्छा, जनवरी से हो हाँ, रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा घास चक्कर, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ पे। हम लोग के पास वो भी वीडियो भी है और घर का वो भी है, फोटो वोटो भी, सब कुछ है। हाँ, ठीक है, हम लोगों ने जनवरी से यहाँ काम करवाना शुरू किया, साफ सफाई किया। आपको तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जब हम लोग शुरुआत में आए थे, ये लोग किए थे कि मतलब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, ये हम लोग की जमीन है, ऐसा वैसा। तो सारा कागज पत्तर सब लेके हम लोग कोतवाली दिखाएं, इन लोगों को बुलाया गया। जब सब कुछ सही हो गया, हाँ, तो 4 आपने बता दिया पहले हाँ, ही। हाँ, सब कुछ सही हो गया, इन लोगों ने सिग्नेचर कर दिया कि ठीक है, इनका है भाई, ये बनवाए, अपना रहे। हमारा मकान लगभग 1 महीना 15-17 दिन बना लगभग। उसके बाद जब ये तैयार हो गया, प्लास्टर हो गया, लैट्रिन बाथरूम बन गया,
यहाँ समरसेबल लग गया, लेटरिन का चेम्बर बन गया, पूरा फिनिशिंग हो गया। तब ये लोग सोचे अब तो रहने लायक हो गया है, अब क्यों ना इस पे हमला किया जाए। उस दिन हम लोग नहीं थे, हमारे घर का कोई नहीं आया। हम लोगों से कारीगर और लेबर जो यहाँ के थे, मिस्त्री लेबर, चाबी लेके आए। जैसे ताला खोल के अंदर घुसे, तुरंत ये लोगों ने धक्का मार के उनको भगा दिया। और भगाने के बाद ये लोग सारे बहन माता और सब लोग घुस ये गए। तो बोल रहे हैं कि 10-15 लोग आए, उसका वीडियो पहले सुनिए ना, वो बोल रहे थे हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया नहीं, वो बोल रहे थे हमने ऑब्जेक्शन किया नहीं किया ना। वो बोले उनकी बयान आपने सुना, अब हम बोल रहे हमारी बयान सुन लीजिए, बस आपको इसी से संतुष्टि हो। ठीक, अब बताइए, जब मेरा 1.5 महीना काम चलने के बाद मेरा मकान इतना जब तैयार हो गया, सब कुछ हो गई सुविधा, अब ये ज़बरदस्ती इनकी बहन, इनका ये कन्हैया लाल, इनकी माता अपना आके ज़बरदस्ती इसमें घुस गए। अब बताइए, हमारे मिस्त्री और लेबर झगड़ा नहीं करने जाएंगे? उन लोगों को डांट के भगा दिया गया, अंदर से ताला मार के बैठ गए। हम लोग छटपटा के रखे, बताओ मेरा काम हो रहा है, इतना पैसा हमने लगाया है, ये ज़बरदस्ती ऐसी। हम लोग देखिए मारपीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हर जन से मारपीट करना बराबर मतलब अपने आप को दिमाग से हटाना। देखिए जो साधारण व्यक्ति होता है ना, वो मारपीट नहीं करता है, वो शांति रहता है। हम लोग गए कोतवाली में, गए कोतवाल साहब से बात किए। कोतवाल साहब इनके पास बार बार मैसेज करते थे, फ़ोन करते थे कि आइए मिलिए, आइए मिलिए। ये जाते नहीं थे, कोतवाल साहब के पास ये जाते ही नहीं थे। इनके पास बार बार मैसेज आता था, कन्हैया लाल आइए। अच्छा, ये जो ज़मीन है, आप के जो हस्बैंड होंगे या जो घर के गार्जियन होंगे, उनके नाम है ना? जी उनके नाम जी, है? पूरा कागज हमारे पास है। हम लोग का फ्रॉड काम नहीं है, पूरा कागज। किस सन से ये जो है, किस सन में हुआ है आप लोगों के नाम? ये तो हम लोग आपकी बार इसको दिसंबर में वो किए हैं। अच्छा, दिसंबर में लिए रजिस्ट्री। अच्छा, अभी दिसंबर जो भी जी था। जी 13 दिसंबर को। अच्छा, 13 दिसंबर को इसको आप लोगों ने रजिस्टर करवाया। हाँ। किसके नाम है? राजेश कुमार। अच्छा, राजेश कुमार के नाम। हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस समय लखनऊ ये लोग टार्चर किए, इतना टार्चर कर दिए कि वो लखनऊ में भर्ती है, आईसीयू में है। आईसीयू में है। बताइए, इन लोगों के टार्चर की वजह से आज वो आई, और वो भी पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस वहाँ मौजूद है। आप जाइए कोतवाली, वहाँ पूछिए, पुलिस वहाँ पे है, उनको देख रही है कि बंदा कहीं कुछ हो ना जाए बंदे को। इन लोगों का डर के मारा दिमाग हालत खराब हुआ है। भैया है, कह दिए अगर इस बंदे को कुछ हुआ आ जाइए, तो पूरी कोतवाली को हम छोड़ेंगे। आ जाइए सामने, क्योंकि गार्जियन में सिर्फ वही है, हम लोग तो भाई देवरानी जेठानी हैं। हम भी ये लोग इतना टार्चर कर दिए। बताइए, 17 दिन से ये लोग 17-18 दिन से मेरे इस मकान में रह रहे थे। घर पे कोई नहीं गार्जियन है। 25 तारीख को सुबह से 25 तारीख को सुबह से ये लोग मेरे घर में रह रहे हैं। ठीक है, ये लोग इतना अत्य कर दिए कि बताइए। अच्छा, ये ताला देख रहे हैं बड़ा बड़ा लगा हुआ है, ये क्यों ताला लगा? ये ताला इसलिए लगा है कि अपनी प्रोटेक्शन में लगाए हैं। हो सकता है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस कहती है कि आप लोग बंद करके रखिए, इस बवाली मामला में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग अपनी सेफ अपने हाथ में रखिए। क्या कहेंगे भाई साहब, अब के क्या समझे, अब बताइए। ये लोग सबसे पहली बात, नाम है जमीन। एक मिनट हम बता रहे हैं, 1 मिनट। सबसे पहली बात, इनका ये जो कहना है कि ये घर ये बनवा रहे थे, इनके ही बैनामा में, अगर ये बनवा रहे थे तो इनके ही बैनामा में ये कैसे लिखा गया कि घर का निर्माण 1999 ईस्वी में हुआ था। ठीक, सबसे मतलब एक झूठ ये निकल गया। दूसरा झूठ ये है कि इनके हस्बैंड को हम लोग टार्चर किए, जबकि इनके हस्बैंड, हम, कोतवाल साहब सब सामने ही थे। वहाँ से मतलब वो डिस्टर्ब हुए थे, जो थोड़ा मतलब बेहोशी हुए वहाँ। 1 मिनट बाद बोलने दो यार हमें। फिर वहाँ से वो जो है थोड़ी बीमार हुए, चक्कर आ गया था, फिर वो हॉस्पिटल में गए। और तीसरी बात ये है, ये जो कह रहे हैं कि मतलब ये इनकी ज़मीन है, तो वो तो हम आपको बता रहे कि ये 1 बिस्सा जो पट्टा है उसमें से 1/4 हिस्सा इनका होना चाहिए, ना कि पूरा 1/4। हम अभी भी देने को तैयार थे कि 1/4, लेकिन इसमें से अब 1/4 ना लेकर ये पूरा कब्जा कर रहे थे। यही बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जबकि इनके लेने से पहले ही इस पर दीवानी मुकदमा चल रहा है, और मुकदमे के दौरान ज़मीन लेना और ख़रीदना दोनों अपराध है, दोनों कानून अपराध हैं। और उसकी सूचना हम डीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार सबको दे चुके हैं, बताई गई तारीख को भी दिए हैं। और उसका साक्ष्य जो आपको हम दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, 1999 ईस्वी में दिखा रहा है कि घर का निर्माण कब हुआ। ये RBC घर जो बना है, निर्माण का वर्ष 1999 ईस्वी लिखा है इसमें खुद।
और ये बता रहे कि अभी हम निर्माण करवा रहे हैं। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि 14 दिसंबर को बैनामा लिए थे, तो सुलह समझौता के कागज़ पर आप देख लीजिए 14 दिसंबर का सिग्नेचर है कि नहीं, क्योंकि जब हाँ तो अच्छा तब नहीं, यही तो गलत के ये पहली बार यहाँ जो मौजूद हुए हैं 2 जनवरी को ये पहली बार यहाँ मौजूद हुए हैं। एक मिनट, 500 के उसपे है, हाँ। उसपे 500 का जो होता है स्टाम्प स्टाम्प पे, हाँ। उसपे लोगों ने किया। अब एकदम शांत माहौल से किया है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और यहाँ शांत माहौल से 1.5 महीना काम भी चलने दिए। ये लोग खुद आके मेरे पति से बात करते थे, चीत करते थे, जो जरूरत हो वो करवाइए भैया, हम लोग सहयोग करेंगे, ये करेंगे। ये तो इनका मूड एकाएक बदल गया जब यहाँ पे सब कुछ होने के बाद इनको लालच आ गई। अरे इतना बड़ा प्लाट। जैसे देखिए इनका ये कहना है कि जो 4/4 आपको जमीन देनी चाहिए, लेकिन जो जमीन है आप लोगों ने ज्यादा कब्जा किया है। हमारे जितना लिखन में आया है, हाँ। हमारा आया है 24/45। क्या भाई यही ना? ये कह रहे हैं लिखित में लिए हैं, हाँ। तो वही उसी का बैनामा कैंसिलेशन का मुकदमा 2015 से अभी वर्तमान तक चल रहा कि ये बैनामा गलत हुआ है, ये बैनामा निरस्त होने योग्य है। वो सीनियर डिवीजन सिविल जज के यहाँ अभी भी मुकदमा चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई 16 मार्च 2024 को है। तो उसी बैनामा कैंसिलेशन का मुकदमा चल रहा है कि ये इतना ना हो के 1/4 होना चाहिए था। तो वही ये बता रहे हैं कि हमारा इतना हो गया है, तो उसी का तो मुकदमा चल रहा है कि भाई इतना लिखा गया, हम इसमें हमको जैसे जितना जो कागज में लिखा है आप लोगों ने उतना कब्जा कर लिया है। उतना कहाँ मिला? उतना भी नहीं उतना नहीं मिला है। ये देखिए पूरा यहाँ छोड़ दिया गया है, 5 फीट ये पूरा, हाँ। 5 फीट 6 फीट ये छोड़ा गया है, और इधर भी छोड़ दिया गया है। अच्छा, इसमें अभी मुकदमा चल रहा है कि आपसे हम नहीं बात कर रहे हैं? एक मिनट, आपसे हमने बात किया? आप बोलिए। हाँ हाँ। अब बताइए, जितना हम लोगों को समझौते में मिल गया कि चलिए ये जमीन छूट गया, हम लोगों ने कहा चलो छोड़ो, जाने दो। अगर ये रास्ता के लिए छूटा है तो कोई बात नहीं, जाने दो, है। अगला बंदा का घर है पीछे, छोड़ो, उसको रास्ता हो गया। उधर इन लोगों ने समझौते से कहा इतना छोड़ दीजिए। हमारे पति ने कहा चलो ठीक है, छोड़ दो, उतना भी कोई बात नहीं है, पड़ोसी है, पड़ोसी के काम आते हैं, उतना हम लोगों ने उधर भी छोड़ दिया। इन लोगों ने प्रेम से मेरा घर बनने दिया, 1.5 महीना बहुत प्रेम से बनने दिया। इतना प्रेम से कि जैसे लगे कि इन लोगों को इतना हितैषी कोई है ही नहीं है। 1.5 महीना मैंने बहुत प्रेम से घर बनवाया, इसमें कोई दखल अंदाजी करने की बात ही नहीं है। पड़ोसी भी सारे जान रहे हैं, ये भी नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने 24 तारीख को 23 तारीख को इन लोगों के माथे में क्या घूमने लगा, क्या होने लगा, तब ये लोग घुसे हैं 25 तारीख को सर। अच्छा, लास्ट हम पूछेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं मौके पर, अगर देखें तो? हम क्या चाहेंगे, हमारे पति अभी जब तक वहाँ से आएंगे नहीं तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक उनके हालत में सुधार नहीं होगी, जब तक सुधार नहीं हुई तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको कुछ हो गया तब तो भाई हम तो और बड़ा दरवाजा खटखटाएंगे, मुकदमा करेंगे, तब तो और बड़ा, तब तो मर्डर केस का इन लोगों पे लगाएंगे कि इन लोगों ने जबरदस्ती उनको कर दिया। तो फिर जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो करेंगे तब, क्योंकि हमारे पास वही गार्जियन है, कोई हाँ, गार्जियन नहीं हमारे है। पास और कोई है? जो 3-4 बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, इसके बाद मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी सर, ठीक है। अच्छा, न्यायालय में इसके जमीन का जो है अभी चल कुछ नहीं है, ये लोग फर्जी सब कर रहे हैं सर। अभी इसकी पुष्टि करना है तो ये तो हमारे हस्बैंड आएंगे तब पुष्टि होगी ना। अब ये लोग क्या झूठ है, क्या सच है, क्या कागज ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे, ये तो इन लोगों का मनगढ़ंत कहानी। जब ये लोग ये मनगढ़ंत कहानी बना दे रहे, इसमें 4 हिस्सा है, तो आगे क्या कर सकते हैं, ये लोग की मर्जी जाने। नहीं, कागज तो होना चाहिए, कागज हमारे पास तो कागज है ही है सर। हम लोग देखिए, हम यहाँ से समझौता इसलिए करवा रहे हैं, दोनों लोगों को सामने हमने कर रहे हैं, तो न्यायालय जज तो हम है नहीं, ऑन स्पॉट हो जाएगा। लेकिन हमने इस तरह इसलिए किया कि आप न नाराज हो, भाई साहब न नाराज हो, इसीलिए। और जो कागज में होगा, जो कागज में होगा वही सर्वोपरि होगा। हमारे हम भी कागज का ही मान रहे हैं, हम भी कागज का। हम तो कहते हैं तहसील टीम आए, पूरा नाप जोख के जो भी करना चाहता है सब कुछ कर सकता है। जो हम सच्चे हैं, गलत नहीं है, तो सब कुछ कर सकता है। इसके पहले आपका मकान कहाँ था? इसके पहले हम लोग केदारनगर के रहने वाले हैं। केदारनगर कहाँ? केदारनगर के रहने वाले। अच्छा, केदारनगर के रहने वाले। उसके बाद बैनामा करा करके आप लोग यहाँ रह लेंगे जी। अब भाई साहब, अब बताइए, जो आप लास्ट में जाते जाते क्या चाहते हैं? सर, पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं आपको, ये जो कह रहे हैं मुकदमा नहीं चल रहा है, उसकी प्रश्नोत्तरी हम आपको दिखा दें। ये न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न, इसमें साफ साफ लिखा है
कि इसमें पूछा गया कि क्या वाद उपरोक्त में दिनांक 16/3/2024 नियत है। आंसर ये न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश के दिए हैं। जी हाँ, नियत है, जिसकी अगली सुनवाई 16 मार्च 2024 को नियत है। ये पूछताछ अभी 20 फरवरी 2024 को पूछा गया है। और ये है पट्टे के ज़मीन की कागज़ कि जो पट्टा हुआ है रामहित के नाम है, एक बिस्सा। और दूसरी बात ये, अगर हम चाहते ये हैं कि ये लीगली बात ये होना चाहिए कि ये एक बिस्सा जब बाबा जी के नाम पट्टा है, बाबा जी के 4 लड़के हैं, तो एक लोगों ने विक्रय किया तो 1/4 इनका हिस्सा होना चाहिए, बाकी जो बचता है वो और लोगों का होना चाहिए। बस यही इतना प्रकरण होना चाहिए। दादी, आप मौके पर अब क्या चाहती हैं? जो हमने उनका भी सुन लिया, आप लोगों का सुन लिया, तो क्या होना चाहिए? आप तो देख रहे हैं 60 से ऊपर ही उम्र होगी। हाँ भैया, हमार बहुत पुष्टि जमीन है क्या बोले 4-5 पीढ़ी से हमारी जमीन है। हम आप 4-5 पीढ़ी से रह तो रही थी, लेकिन हाँ। और क्या बोले हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड क्या बोले ख़त्म हो गए हैं। इसमें हम 2 बच्चन के लेके यही में पड़े रहे, सेवा करते रहे। लड़कियन के पढ़ाई लिखाई के लिए हम चौका बासन कर रहे हैं। जैसे 4-5 पुश्तों से आप तो रह रही थी, लेकिन आपके गार्जियन ने इनको जब बैनामा कर दिया, जब लिखवा लिए हैं। गार्जियन नहीं किया है। हाँ। हमारे गार्जियन है ये नहीं है। हमारे गार्जियन का बोले 14 में मर गए। इस समय कहाँ आप लोग रहते हैं? हम सब सड़क पे है। देखो खटिया मचिया या फेंक दिए हैं बलग में, वो जिसका है उसका है। ये अबन बनवावत है, अबन बना ना वो जो मकान है भैया, वो 25 तारीख को ये लोग जबरदस्ती घुसे हैं। अब तक उसी में रह रहे हैं। मेरा मकान बन रहा है। ये जो इधर का मकान है भैया, उसमें से ये जो पूरा मकान है वो सरजू प्रसाद का है। उसमें जो है पट्टे की ज़मीन की चौहद्दी में जो वर्णित भी है कि पूरब के साइड में सरजू का मकान, उत्तर की साइड में सरजू का मकान, दक्षिण की साइड में मोहसिनपुर मंसूरपुर का बॉर्डर। तो उसके अनुसार भी वो दर्शाया गया। लेखपाल साहब भी आकर देख कर गए कि हाँ पूरब की साइड में सरजू जी का मकान है। तो सरजू जी पूरा प्रकरण में आखिर होना क्या चाहिए? आप जो है यही चाहिए कि जैसे एक बिस्वा जो हम लोग पट्टे की दादाजी के नाम थी, तो उसे जो है 4 हिस्सों में बांटा जाए। और हाँ, उसमें उन्होंने जितना बेचा है, जिनका एक हिस्सा बनता है, वो उतना लें, एक बिस्वा पट्टे की ज़मीन का। इनके कहने के अनुसार भैया ये है कि एक बिस्सा पट्टे की ज़मीन अलग की जाए, फिर पट्टे की ज़मीन को 4 भागों में बांटा जाए, क्योंकि जिनके नाम पट्टा था उनके 4 लड़के थे। 4 भागों में बांटने के बाद जो विक्रेता हैं 1 लोग हैं, तो 1 लोगों का हिस्सा इन्हें दिया जाए, बाकी 3 लोगों का हिस्सा तीनों लोगों को दिया जाए। यही होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्योंकि गांव का मामला है, थाना अकबरपुर का ये मामला है और ये जिला अम्बेडकर नगर है। दोनों पक्षों से हमने बात किया और गांव के कुछ लोग हैं। आखिर ये प्रकरण को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, कैसे है, क्योंकि गांव वाले ही बता सकते हैं कि आखिर कैसे क्या है। भाई साहब, ये क्या है मामला चल रहा है? क्योंकि दोनों पक्षों को हमने बुलाया, आज मीडिया भी समझौता करने में लग गई है। कैसे क्या है भाई साहब, बता दीजिए यार। आप तो पड़ोसी है। हाँ, हम पड़ोसी तो ही हैं। हाँ, कैसे क्या है? हमारे पट्टीदार हैं, हम ही लोग हैं। पट्टीदार हैं। हाँ, हमारे पट्टीदार हैं। कैसे क्या है, क्या सही है क्या गलत है? ये सर दीवानी चल रही थी 2015 से, जो है दीवानी चल रही थी। हाँ, तो इसका भी फैसला हो नहीं पाया था जो है। तो इसमें आप दोषी किसको मानते हो? जायसवाल है और भाई साहब? जायसवाल क्यों माने, किस लिए क्यों माने अभी किसी को हम? हाँ। क्योंकि दीवानी 2015 से चल रहा था। एक दूसरे को लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं जो है। अभी निर्णय हुआ ही नहीं था हम लोग का जो है। कोर्ट से कुछ फैसला ही नहीं आया था जो है। कोर्ट से फैसला नहीं आया, लेकिन कब्जा जो है वो लोग कर लिए है ना। कब्जा तो किए हैं। कब्जा इस समय देख रहे हैं कि वो मकान बन